हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेष राज और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4th की जो पहली पोएम है इंग्लिश की, जिसका नाम है वेकअप। वो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पोएम के न्यू वर्ड्स। पहला न्यू वर्ड है लवली। लवली मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। बजिंग यानी हमिंग और ममलिंग इन ए लो कंटिन्यूस ट्यून। बजिंग मतलब होता है जो हनी बी की जो साउंड होती है, उसके उड़ने की साउंड होती है, जो भिनभिनाहट होती है, उसको बोलते हैं। थर्ड है स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मतलब है समवन हु स्लीप्स टिल लेट और अलोट। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे कोई जानवर जो है जो ज़्यादा सोता है या फिर लेट तक सोता है, उसको हम स्लीपी हेड बोलते हैं। और फोर्थ वन है टाइनिएस्ट। टाइनिएस्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। डिग्री होती है ना, टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। आइए आप जान लेते हैं इस पोएम की समरी, इसमें क्या सार है। द पोएम इज ए कॉल टू द रीडर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस. The poet tells us how all the animals, insects and birds are already awake and the surrounding is filled with their energetic sounds and spirits. He tells the reader to stop staying in bed till late and come out to experience this lovely day. यानी इस कविता में जो पोइट है वो कहना चाह रहा है बच्चे को कि सुबह उठो और ये जो बहुत ही खूबसूरत जो नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर है हमारे आसपास, इसका एंजॉय लो, इसको यहाँ पे आनंद लो। और कभी ये भी कहता है कि किस प्रकार से जो सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो उठ चुके हैं और इस पर्यावरण को जो है उन्होंने ऊर्जा से भर दिया है। इसलिए कवि कह रहा है कि अब उठो, अब देर तक सोना बंद करो, आओ और इस प्रकृति का एक्सपीरियंस लो बाहर आके। बहुत ही प्यारा दिन है, इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस लो इस ब्यूटीफुल नेचर का। ये इस कविता में बताया गया है। और इसमें कवि जो है, ये कविता जो है एक मैसेज और देना चाहती है। दिस पोएम गिव्स अस ए गुड मैसेज ऑफ वॉकिंग अप अर्ली, यानी सुबह सुबह जो है वॉकिंग करने के लिए, एंड बीइंग एक्टिव। इट ऑल्सो टेल्स अस टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमें ये भी कहती है कि जो हमारी जो खूबसूरत जो पर्यावरण है, नेचर है, प्रकृति है, उसकी हम प्रशंसा करें और हमारे आसपास के जो जानवर हैं उनकी हम प्रशंसा करें। ये भी मैसेज देना चाहती है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का नाम है वेक अप, यानी उठो। सो वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. यानी उठो, it's a lovely day. बहुत ही प्यारा दिन आज। लवली मतलब खूबसूरत, प्यारा, बहुत ही प्यारा दिन है। Oh please get up, कृपया उठ जाओ, and come and play, आओ और खेलो। The birds are singing in the trees, जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो पेड़ों के अंदर गा रहे हैं, वो उठ चुके हैं पहले से ही। एंड यू कैन हीयर द बजिंग बीज, और जो हनी बी है उसकी जो भिनभिनाहट है, उसकी जो साउंड है, वो भी आप सुन सकते हो। इसलिए उठ जाओ, क्योंकि जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो पहले ही उठ चुके हैं। इसलिए आप भी उठो और आओ खेलो, बाहर इस प्रकृति का आनंद लो। सेकेंड, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wake up, it's a lovely day. उठो जागो, बहुत ही खूबसूरत दिन है। Oh please get up, कृपया उठ जाओ, and come and play, आओ और खेलो। It's much too late to lie in bed, आपको लेटे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसलिए so hurry up, you sleepy head, इसलिए जल्दी करो देर तक सोने वाले बच्चे जल्दी करो, क्योंकि आपको बेड पे लेटे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। उठ जाओ, आज बहुत ही प्यारा दिन है, खूबसूरत दिन है, आओ और खेलो। थर्ड वन, वॉश एंड ड्रेस, यानी नहा लो, धो लो, कपड़े पहन लो, एंड कम ऑन आउट, बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, हर कोई उठ चुका है। द काऊ, कौन उठ चुका है? द काऊ, द हॉर्सेज, द डग्स एंड द शीप, द टाइनीस्ट चिकन, चिप चिप चिप, वेक अप। यानी नहा लो, धो लो, कपड़े पहन लो और बाहर आओ, क्योंकि हर कोई उठ चुका है। गाय उठ चुकी है, घोड़े उठ चुके हैं, बतखें उठ चुकी हैं और भेड़ भी उठ चुकी है, और छोटे छोटे यहाँ तक कि जो चूजे हैं वो भी उठ चुके हैं। इसलिए जल्दी उठो,
आओ और खेलो, बाहर आओ, प्रकृति का आनंद लो, बाहर कितना अच्छा मौसम है। इसलिए वेकअप वेकअप यानी उठ जाओ। और इस पोएम को लिखा है सी फ्लेचर ने। और पोएम किस चीज़ के बारे में वो हम आपको बता चुके हैं कि ये जो कविता है इसमें एक बच्चे को कवि कहता है, पोइट कहता है कि उठ जाओ क्योंकि आज बहुत ही प्यारा दिन है, लवली डे है। आओ और खेलो, बाहर प्रकृति का आनंद लो, क्योंकि सारे जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उठ चुके हैं। इसलिए जाग जाओ और बहुत ही प्यारा दिन है, उठ जाओ, खेल लो। सारे पक्षी उठ चुके हैं, जो हनी बीज हैं उनकी साउंड आप सुन सकते हो, पक्षी पेड़ों के अंदर गा रहे हैं। जो एनिमल्स हैं, काउज है, हॉर्सेज है, वो उठ चुके हैं, बतख उठ चुके हैं, छोटे छोटे चूजे उठ चुके हैं। इसलिए आप भी उठो और बाहर आके आनंद लो। ये पोएम थी। आइए अब जान लेते हैं जो 3 प्रश्न हैं मैन उनके बारे में। सो पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आपको क्या लगता है कि सुबह सुबह पक्षी जो है वो एक दूसरे को क्या बोलते होंगे? सो आंसर इज, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक? पहले से ही कौन उठा हुआ है, पहले से ही कौन जाग गया? So birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chickens are already awake. And question number 3, last. Which creatures wake up in the morning before the child does? यानी बच्चा उठता है उससे पहले कौन से जो प्राणी हैं, creatures हैं, वो उठ चुके हैं. So birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chickens wake up in the morning before the child does. Okay, thank you so much.